जब देश में सहकारिता मंत्रालय बना और श्री अमित शाह जी को इसकी जिम्मेदारी दी गई तो उन्होंने एक विजन दिया, सहकार से समृद्धि। अब उस विजन को जमीन पर उतारने के लिए आ रहा है त्रिभुवन कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी बिल 2025। लेकिन इसके पहले आपने कभी सोचा है कि देश की लाखों डेयरियां, गांवों की समितियां, सहकारी बैंक जो करोड़ों लोगों को रोजगार दे रहे हैं, लेकिन उन्हें चलाने वाले लीडर्स की कोई प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी क्यों नहीं थी? लेकिन अब है इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद अर्थात IRMA। अब सिर्फ एक संस्थान नहीं रहेगा बल्कि बनेगा भारत का पहला राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय, एक ऐसा सेंटर जो बनाएगा फ्यूचर रेडी कोऑपरेटिव लीडर्स। तो सवाल यह है, क्या यह सिर्फ नाम बदलने का खेल है या फिर हम देख रहे हैं सहकारिता शिक्षा के एक नए युग की शुरुआत? चलिए समझते हैं इस बदलाव का असली मतलब क्या है। सबसे पहले समझते हैं कि त्रिभुवन यूनिवर्सिटी की आखिरकार जरूरत क्यों पड़ी। देश में वैसे तो हजारों सहकारी संस्थाएं, लेकिन क्या उन्हें चलाने वालों के पास कोई फॉर्मल एजुकेशन होती है? नहीं, यही तो समस्या थी। आज भी ज़्यादातर कोऑपरेटिव संस्थाएं केवल अनुभव के आधार पर चलती है, बिना किसी मॉडर्न मैनेजमेंट ट्रेनिंग के, और इसलिए इनोवेशन, लीडरशिप और अकाउंटेबिलिटी की कमी हमेशा महसूस होती थी। इसलिए ज़रूरत पड़ी एक ऐसे संस्थान की जो कोऑपरेटिव प्रोफेशनल्स को तैयार करे। अब सवाल ये होता है कि ये यूनिवर्सिटी आखिरकार करेगी क्या? तो यहाँ पर एक डेडिकेटेड यूनिवर्सिटी होगी जो कोऑपरेटिव क्षेत्र को साइंटिफिक बनाना चाहेगी, जिसके 4 बड़े काम होंगे। पहला काम एजुकेशन और ट्रेनिंग, जिसके तहत ये MBA टाइप के कोर्स चलाएगी। सेकेंड, रिसर्च और इनोवेशन, डेयरी, एग्री और बैंकिंग में सुधार होगा इसके द्वारा। थर्ड है डिस्टेंस प्लस ई-लर्निंग, गांव-गांव तक इसकी शिक्षा पहुंचेगी। और चौथा है एफिलेशन प्लस एक्सपांशन, दूसरे संस्थानों को जोड़ना और विदेशों तक अपने कैंपस खोलना इस संस्थान का मेन मकसद होगा। अब बिल के तहत एक अहम बात, त्रिभुवन यूनिवर्सिटी सिस्टम को चलाएगा कौन? तो इसके लिए बिल में एक गवर्नेंस स्ट्रक्चर दिया गया है जो पूरी तरह से साफ है। इसमें एक कुलपति होगा, इसके अलावा एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी जो कि रोज़मर्रा के फैसले लेगी। इसके अलावा गवर्निंग बोर्ड होगा जो बड़ी नीतियाँ और नियुक्तियों को तय करेगा। इसके अलावा एक चांसलर का पद होगा और इसका एक बोर्ड भी होगा जिसमें अलग अलग मंत्रालयों के सचिव होंगे, नाबार्ड के प्रमुख शामिल होंगे और साथ ही साथ 4 कोऑपरेटिव एक्सपर्ट भी इस बोर्ड में शामिल होंगे। त्रिभुवन यूनिवर्सिटी बिल 2025 में एक और महत्वपूर्ण बात डिस्कस की गई है कि अगर कोई कॉलेज देश में कोऑपरेटिव कोर्स शुरू करना चाहे तो क्या वह इस यूनिवर्सिटी से जुड़ सकता है? तो बिल के तहत यूनिवर्सिटी से एफिलेशन की भी सुविधा दी गई है, जिसके तहत एक नया बोर्ड बनाया जाएगा, बोर्ड फॉर एफिलेशन, जो कॉलेजों को इससे जोड़ने का काम करेगा और इसका प्रमुख कुलपति को बनाया जाएगा। लेक्चर के अंत में आपके लिए एक महत्वपूर्ण सवाल, भारत में अगर सहकारी शिक्षा को मजबूत कर दिया जाए तो क्या भारत के गांव इससे आत्मनिर्भर बन सकते हैं? कमेंट में यस या नो लिखकर आप अपना आंसर मुझे दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और इसी तरह के अन्य टॉपिक्स को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। एकमात्र एजुकेशनल प्लेटफॉर्म जो 100% रिफंड पॉलिसी के साथ अपने सारे कोर्सेज अवेलेबल कराता है। तो अपनी प्रेपरेशन को और भी बेहतर बनाने के लिए आज ही अथर्व एग्जाम वाइज के अन्य कोर्सेज परचेज करें। थैंक यू।